नमस्कार किसान भाइयों। जिन किसानों ने धान, सोयाबीन, उड़द लगा रखे थे, उनके खेत खाली हो गए हैं और उनको अपने खेत को सुधार कर आगामी रबी फसल के लिए तैयारी भी कर चुके हैं। कुछ लोग पानी चला रहे हैं और जिनकी तैयारी हो गई है तो वो इस समय शीतकालीन गन्ने का भी रोपण कर रहे हैं। और सतत फसल चक्र अपनाने की ज़रूरत है किसान भाइयों। ये धान का खेत था, देखें आप, इसमें आग नहीं लगाई गई है। इसको ऐसे ही जोत जेल कर इसमें गेहूं लगाने जा रहे हैं ये किसान। इसमें सोयाबीन था, इस पे हम गन्ना लगाने जा रहे हैं, शीतकालीन गन्ना। देखें आप, इसमें तैयारी भी चल रही है, पानी चल रहा है। ये दो दो आँख के टुकड़े काट के बिछाए गए हैं। कहने का मतलब ये है कि फसल चक्र यदि हम अपनाते हैं तो इसके बहुत से फ़ायदे हैं। इस पे हम चर्चा करेंगे। जैसे हम शीतकालीन गन्ना लगा रहे हैं तो ये 3 साल तो खैर गन्ना चलेगा। इसको तोड़ने के बाद चने की बोनी करना चाहिए और चने को अलग करके मक्का या धान, मतलब द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री, एक अल्टरनेट क्रम में होना चाहिए। एक फसल यदि आपने द्विबीजपत्री की ली है, मतलब चौड़ी पत्ती की ली है, तो फिर सकरी पत्ती वाली अनाज फसलों की लेनी चाहिए। और यदि अनाज फसल ली है तो फिर दलहन फसल लेनी चाहिए। इस तरीके से यदि फसल चक्र अपनाते हैं तो हमारे खेतों में रोग, कीट व्याधि ये कम आते हैं। खरपतवार नियंत्रण में भी सुविधा होती है। जैसे यदि आपने गेहूं लगाया है और उसके बाद अल्टरनेट अगले वर्ष चना लगाएंगे तो उसमें जो गेहूं का मामा होता है तो उसको भी हम पटा के अलग कर सकते हैं। इस तरीके से फसल चक्र का अपना बहुत अत्यधिक महत्व है। जैसे अब बसंतकालीन जिन किसानों ने तुअर लगा रखी है उनको बसंतकालीन गन्ना लगाने के लिए बहुत अच्छा मौका मिलेगा। बसंतकालीन गन्ना मतलब 15 फरवरी से लेके आप 15 मार्च, लगभग 1 माह का जो समय होता है उसमें अच्छा बेहतरीन बसंतकालीन गन्ना लगाएं। वो भी लगभग शीतकालीन गन्ना की तरह ही अच्छा उत्पादन देता है। तुअर काटने के बाद बसंतकालीन गन्ना लगा सकते हैं, या जायद की मूंग ले सकते हैं। वो मूंग के बाद फिर आप धान लगा सकते हैं। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अल्टरनेट क्रम में फसलों का चयन करें तो काफ़ी अच्छा उत्पादन प्राप्त भी होता है। और मिट्टी में जैसे दलहन लगाते हैं तो लेग्यूमिनेसी कुल की जो फसलें होती हैं उनमें नोड्यूल्स होते हैं जड़ों में, तो उससे यूरिया का भंडारण हो जाता है खेतों में, और वो जब हम अनाज फसल लगाते हैं तो उसके काम में आता है। इस प्रकार से सतत और टिकाऊ खेती यदि आपको करनी है तो फसल चक्र ज़रूर अपनाएं। आप देखते होंगे लगातार यदि गन्ना लगाएंगे आप तो उसमें घास बहुत अत्यधिक हो जाती है और वो नुकसानदायक हो जाता है। अस्तु। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।